जरा छोड़ दे एक और छोड़ दे। अरे मुंह तो सीधा नहीं है। बस हो गया। अरे मुंह सबको बोलेगी। एक सेकंड इधर देख। लगती समझ कौन आ रहा है। मैं हो गई हूँ रेस्टिकेट कॉलेज और मेरे ऊपर आंटी बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा के हॉस्टल के एक कमरे से सामने आया ये वायरल वीडियो देश भर के लोगों को झकझोर रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। जरा छोड़ दे एक और छोड़ दे। अरे मुंह तो सीधा नहीं है। बस हो गया। अरे मुंह सबको बोलेगी। एक सेकंड इधर देख। लगती समझ कौन आ रहा है। हाँ रे। हमें तो ये जो मैंने करा है ना बहन की तेरी माँ ब्रो सॉरी बोलेगी अभी तक। शी लिटरली क्राइड ना। अब बोलेगी सॉरी। बोल सॉरी। फोन नहीं मिलेगी। आओ भाई जिसे सॉरी बोलती तू हो तेरी माँ देखियो बहन नहीं आना बोल सॉरी बोल रहे। वीडियो की शुरुआत होती है एक ऐसी भयावह घटना से जहां एक छात्रा को उसके ही हॉस्टल रूम में चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कमरे में मौजूद कुछ लड़कियां उसे बार बार अपमानित करती हैं, गालियां देती हैं और फिर माफी मांगने के नाम पर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे जाते हैं। पीड़ित छात्रा, जिसे वीडियो में अनुष्का कहा जा रहा है, बार बार कहती सुनाई देती है कि वो पहले ही माफी मांग चुकी है। मामला क्या था हमें नहीं पता, लेकिन सामने खड़ी लड़कियों के लिए ये माफी काफी नहीं थी। आवाजें आती हैं, थप्पड़ तो पड़ेगा, जब तक रोएगी नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये कोई साधारण बहस नहीं थी, बल्कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का खुला प्रदर्शन था। वीडियो में मौजूद छात्राएं उसे भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए उसके माता पिता तक को बीच में ले आती हैं। कथित तौर पर विवाद की शुरुआत किसी पुराने मौखिक झगड़े और परिवार पर की गई टिप्पणी से हुई थी, लेकिन जिस तरह इस बहाने हिंसा को अंजाम दिया गया, वीडियो बनाया गया और पोस्ट किया गया, उसने बहुत गलत दृश्य पेश किया है। गंभीर अपराध भी हैं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा। बेनेट यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठने लगे कि आखिर हॉस्टल के भीतर इस तरह की घटना कैसे हो रही है। हम आपको बता दें, बढ़ते दबाव के बाद यूनिवर्सिटी के मुख्य आरोपी छात्रा सिद्धि को रस्टिकेट यानी निष्कासित कर दिया गया, जबकि उसके साथ शामिल अन्य छात्राओं पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा लोगों को हैरान तब किया जब कार्रवाई के बाद भी सिद्धि का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो देखिए आप। मैं हो गई हूँ रेस्टिकेट कॉलेज और मेरे ऊपर आंटी अब मेरे को नहीं पता मेरा क्या ठिकाना है। अब मैं पैकिंग करके 15 मिनट में ये आंटी को गेट तक छोड़ने जाएंगी और यहाँ पे जो लड़कियां बैठी हैं वो मिस इनको बस आई नो बस फाइन लगा है। हाँ मैं जा रही थी, मेरे को निकाला। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो हंसती हुई दिखाई दे रही है और निष्कासन के बाद भी इस मामले को हल्के में ले रही है। उसके चेहरे पर ना तो शर्म थी, ना ही पछतावा था। यही तस्वीर आज के उस खतरनाक ट्रेंड को उजागर करती है, जहां कुछ युवा गलत काम करके भी वायरल होने को पहचान मानने लगे हैं। अगर भारत में रैगिंग के पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद चिंताजनक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के अनुसार 2013 से 2023 के बीच देश भर में 8000 से ज्यादा आधिकारिक रैगिंग शिकायतें दर्ज की गई हैं। हर साल सैकड़ों छात्र मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना का शिकार होते हैं। हम आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थानों और बड़े निजी विश्वविद्यालयों में ऐसे मामलों की संख्या अधिक देखी गई है। 2019 में मेडिकल छात्रा डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। याद होगा आपको वो मामला, जहां लगातार उत्पीड़न और रैगिंग को उसकी मौत का बड़ा कारण माना गया। इसके अलावा कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जूनियर छात्रों को पीटा गया है, अपमानित किया गया, यहां तक कि कुछ मामलों में मौत तक हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी रैगिंग को बेहद गंभीर सामाजिक अपराध माना है। 2001 और फिर 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे। हम आपको बता दें, रघुवन कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने एंटी रैगिंग रेगुलेशन लागू किए थे। कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, छात्रों और अभिभावकों से एंटी रैगिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो ली जाने लगी और दोषियों के खिलाफ सस्पेंशन, रस्टिकेशन, स्कॉलरशिप कैंसलेशन और यहां तक कि एफआईआर दर्ज करने जैसे कठोर प्रावधान भी किए गए थे। इसके बावजूद देखिए क्या हो रहा है, रैगिंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सख्ती के बावजूद इस तरह की हरकतें छात्र छात्राएं क्यों करते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं, बताते हैं। सबसे पहला कारण है शक्ति प्रदर्शन की मानसिकता। हम सीनियर हैं, कई सीनियर छात्रों को यह लगता है कि जूनियर पर दबाव बनाकर वे अपनी हैसियत साबित कर सकते हैं। दूसरा कारण है सोशल मीडिया पर बढ़ता प्रभाव और या फिर सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। आज के दौर में कुछ युवाओं के लिए वायरल होना, चर्चा में आना या इंटरनेट पर पहचान बनाना किसी भी नैतिक सीमा से ऊपर हो चुका है। अपने कॉलेज ग्रुप में फेमस होना है हमें। कई बार ये यह तक नहीं समझते कि उनका कूल दिखने वाला व्यवहार किसी दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य को तबाह कर सकता है। तीसरा कारण समूह मानसिकता है। जब कई लोग मिलकर किसी एक को निशाना बनाते हैं तो अपराध का एहसास कम हो जाता है। वो कहावत आपने सुना होगा ना कि जब बहुत सारे लोग मिलकर के कोई क्राइम करते हैं या फिर कुछ कदम उठाते हैं तो पछतावा थोड़ा कम होता है। चौथा कारण है संस्थानों की लापरवाही, जहां कई बार प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामलों को दबा दिया जाता है क्योंकि हमारे कॉलेज स्कूल की इज्जत कहीं बाहर ना आ जाए। बेनेट यूनिवर्सिटी की यह घटना केवल एक कॉलेज की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता का आईना है जहां शिक्षा के मंदिरों में भी अपमान, हिंसा और सोशल मीडिया प्रसिद्धि की भूख बढ़ती जा रही है। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं हो सकता, बल्कि उसका उद्देश्य संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनना होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे युवा किसी साथी छात्रा को पीटकर, रुलाकर और फिर उस पर हंसकर गर्व महसूस करें तो ये केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था की भी असफलता है। आज जरूरत सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई की नहीं है, बल्कि मानसिकता बदलने की है, शायद पूरी तरीके से बदलने की। परिवारों को बच्चों को केवल सफलता नहीं बल्कि सहानुभूति और मानवता भी सिखानी होगी। कॉलेजों को सिर्फ नियम बनाकर नहीं बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करने और माहौल को सुरक्षित करने को लेकर के काम करना होगा। युवाओं को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर बदनामी कभी सम्मान नहीं बन सकती। बेनेट यूनिवर्सिटी का ये वायरल वीडियो एक चेतावनी है कि रैगिंग मजाक नहीं, अपराध है। ये किसी छात्र के आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और भविष्य को नष्ट कर सकता है। अब ये समाज, संस्थानों और कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है कि वे ऐसे मामलों में केवल उदाहरण पेश ना करें, वास्तव में ऐसे वातावरण बनाए जहां शिक्षा के स्थान पर डर नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का माहौल हो। क्योंकि जब कॉलेजों के भीतर हिंसा सामान्य हो जाती है तब खतरा सिर्फ एक छात्र तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे समाज के भविष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन कई प्रश्न हैं इस वीडियो में जिसके बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है। उस लड़की को एक कमरे में बिठाया गया, बात हो रही थी, जो भी पुराना मामला था वो उनका आपसी मामला था, उसे शायद बात करके सुलझाया जा सकता था या फिर कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रबंधन बीच में अगर आता तो मामला शांत हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद उसे घेर कर इतनी बुरी तरीके से मारा गया, गाली गलौज की गई और सबसे शर्म वाली बात यह है कि उसका वीडियो ये लोग कहीं ग्रुप में शेयर किए होंगे या फिर कहीं पोस्ट कर दिए होंगे, वो वीडियो वायरल हो जाता है। कॉलेज प्रबंधन तक ये बात जब तक पहुंचती है तब कॉलेज प्रबंधन एक्शन लेता है, उस लड़की को रस्टिकेट किया जाता है। लेकिन वो वीडियो देखा आपने, चेहरे पर 1% भी शर्म नाम की चीज नहीं थी कि क्या उसने गलत किया है, मारा पीटा, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वो वीडियो अब जल्दी हटेगा भी नहीं हर जगह से, वो वीडियो वायरल हो चुका है। क्या इज्जत रहेगी उसकी, क्योंकि उसका भविष्य है अभी, वो बस अभी पढ़ाई कर रही थी। किस तरीके की मानसिक प्रताड़ना से वो अभी वर्तमान में गुजर रही होगी इसका अंदाजा शायद हम और आप बैठे बैठे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कारण तो है, रैगिंग के मामले होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारा छोटा सा बच्चा है, जाएगा किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करेगा, हॉस्टल में रहेगा, हॉस्टल की फीस देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे भारत में शायद ये सबसे ज्यादा है कि वहां बैठे कुछ सीनियर्स को लगता है कि वो दुनिया में सब जानते हैं, सब कुछ जीत चुके हैं। बच्चों को कैसे मानसिक तरीके से तोड़ा जाए, बच्चों को कैसे कमजोर किया जाए, ये उन्हें करना बेहद आता है। पढ़ाई लिखाई भले ही ना आती हो, लेकिन रैगिंग करना
बहुत सारे लोगों को आता है। और एक और आंकड़ा आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। आंकड़ा यह है कि हमारे भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस में रैंकिंग होती है। कई ऐसे डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपके सामने परोस सकते हैं जिससे यह साबित होता है कि आज के समय में मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों नहीं हम एक ऐसे समाज को बनाएं जहां पे कोई भी जूनियर अगर आपसे आए, पूछने आए, आपके कॉलेज में आए, तो आप उसको एज अ छोटा भाई या छोटी बहन ट्रीट करें, आप उसे सम्मान दें। भले ही वो आपके कलीग क्यों ना हो, लेकिन रैगिंग करना, मारपीट करना और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डालना जहां पे हर लोग वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, वायरल ऐसे ही होता है। कंटेंट वायरल होने का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। आपने उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे परोस दिया है जहां से करोड़ों लोग उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। आज यही कारण है कि कोई भी बच्चा जल्दी फेमस होने के लिए गलत रास्ता चुनता है, गलत तरीका चुनता है। अब उसके पीछे मंशा क्या थी, वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे मंशा क्या थी, ये सवाल अभी वर्तमान में हम नहीं पूछ सकते या इसका जवाब भी हम नहीं दे सकते कि मंशा क्या थी वीडियो बनाने की। लेकिन उसे सोशल मीडिया पे डालना, या मान के चलिए उन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया होगा, ये कितना उचित था? क्योंकि उस बच्ची के साथ जो भी हुआ, जो भी उसका उनका आपसी विवाद होगा, वो उनका अपना मामला था। शायद वो सुलझाया जा सकता था बात करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, अगर आपके बच्चे भी कहीं पढ़ाई करते हैं तो उनसे जरूर पूछिएगा कि आप ऐसे वातावरण में तो नहीं रह रहे जहां कुछ लोग, क्योंकि बात करने से समाधान निकलता है। अगर आप बात करिएगा तो उसका समाधान अवश्य आपको मिलेगा, बात नहीं करिएगा तो शायद ऐसे ही परिणाम हम सबके सामने आते रहेंगे और हम हर बार एक वीडियो बना करके, एक न्यूज डाल करके मामला को दबा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आता है, सब कुछ शेयर करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।